Good morning. Welcome to my channel, Pi Classes. Today we have to start our chapter number 10, Heron's formula. Let us look about the Heron's formula for the Heron shape. एनसीईआरटी की बुक का अपना चैप्टर नंबर 10 है हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th का। हीरोन्स ने एनालाइज किया और अपना एक फॉर्मूला दिया किस रिगार्डिंग एरिया कैलकुलेट करने के लिए ट्राइंगल का। एरिया तो हम पहले ही कैलकुलेट कर रहे थे, हमारे पास एक फॉर्मूला था ऑलरेडी। तो हीरोन्स ने क्या नया दिया हमारे पास, एरिया निकालने का मतलब है एरिया क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। एरिया क्या होता है? द रीजन ऑक्यूपाइड और कवर्ड, वो रीजन जो ऑक्यूपाइड किया गया और कवर्ड किया गया है एक 2D प्लेन में, इन अ 2D प्लेन इज नोन एज एरिया। जैसे हम हमारे पास ये ब्लैक बोर्ड है, एक पैनल है, इसमें 2D प्लेन है, एक लेंथ और ब्रेड्थ को कंसीडर करते हैं। तो इसका ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है, इसकी एक बाउंड्री मैंने फिक्स कर दी। इसके अंदर का जो रीजन ऑक्यूपाइड हो चुका है वो रीजन उसी पार्ट के अंदर ऑक्यूपाइड होने के कारण हम जो ये रीजन है इस रीजन को कहते हैं ये एरिया है। अगर हमें ट्राइंगल के एरिया की बात करें, शेप्स में बहुत सारे शेप्स हैं, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम्स है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर अगर बात की जाए तो हमारे पास पुराना जो फॉर्मूला था वो था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हीरोन्स ने क्या नया किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की जगह पर जो है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज होता था। हीरोन्स ने बताया कि अगर ट्राइंगल चेंज हो जाए, अगर इसका शेप चेंज हो जाए और ये राइट एंगल ट्राइंगल ना रहकर, अगर राइट एंगल ट्राइंगल था तो हम कंसीडर करते थे ये इसकी कैलकुलेट किया जा रहा था, तो ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज किया जा रहा था। हियर वी यूज द ट्राइंगल एबीसी। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्राइंगल की तो ट्राइंगल है एबीसी। जिस पर ट्राइंगल हमें बैठा है उसे हम सिंपली भाषा में लैंग्वेज में कहते हैं कि ये बेस है इसका और ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है। तो यहां पर हीरोन्स ने बताया कि अगर ट्राइंगल के अंदर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ना होकर एक स्केलेन ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल के बारे में बात करें तो स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग होता है, डिफरेंट मेजरमेंट्स की साइड्स होती हैं, तीनों साइड से। सपोज अगर हम बात करें ट्राइंगल्स में, तो ट्राइंगल्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है स्केलन, दूसरा है आइसोसेलेस और तीसरा है इक्विलेटरल। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल जो है ये है साइड्स की बेसिस पे, और साइड्स में बेसिकली इनके मेजरमेंट्स के बेसिस पे किया जाता है। तो हमें बात करनी है स्केलेन ट्राइंगल की। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट है, अलग अलग हो। तो ऐसे ट्राइंगल का जब हमें एरिया कैलकुलेट करना हो जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हो, तब हम जो है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। हीरोन्स ने हमें बताया कि अगर आप जो है स्केलेन ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। तो व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? सेमी पेरीमीटर कैसा होगा? जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, और बाउंड्री को जैसे आप हाफ कर दोगे तो वो सेमी पेरीमीटर कहलाएगा। सेमी पेरीमीटर में जैसे आपने ट्राइंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला है तो हमें पेरीमीटर को हाफ कर देना है। जैसे आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 को, किसी भी चीज को हाफ करने के लिए आप क्या करते हो? उसके 2 पार्ट्स करते हो, 2 टुकड़े करते हो। तो इसको हाफ करने का मतलब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो सिंपली। तो ये कहलाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर यहाँ पर s से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको p/2 भी कहते हैं, या a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कहा जाता है। सेमी पेरीमीटर जब आप फाइंड करते हो तो हीरोन्स ने बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशंस यूज करके और एक सिंपल फॉर्मूला डिराइव किया था जिससे अपने हीरोन्स फॉर्मूला नाम दिया। और हीरोन्स ने जब बताया कि ट्राइंगल स्केलेन ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, जो कि होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एबीसी तीनों साइड्स का मेजरमेंट है और एस जैसा आपको पता है कि सेमी पेरीमीटर है। आप किसी भी ट्राइंगल में एबीसी अगर तीनों साइड्स आपके पास गिवन है और आपने उसका सेमी पेरीमीटर निकाल दिया तो आप उसको हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। यहाँ पर आप जैसे एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप लेते हो, यहाँ पर कुछ एक ऐसा ट्राइंगल ले लिया जिसका मेजरमेंट आपके पास गिवन है कुछ 3, 4,
और आपके पास गिवन है 6। तो अब आप उसको एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालोगे। सेमी पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और यहां पर मैं बात करूं इसकी साइड्स a मेजरमेंट की, तो a यहां पर आपको गिवन है 3, b है 4 और c है 6। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन गया, 3 प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 2। द सम ऑफ ऑल साइड्स इज डिवाइडेड बाय 2। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 अपॉन 2। अगर हमें एरिया कैलकुलेट करने जाना है तो हम आगे एरिया लिखेंगे और एरिया के अंदर हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। आप इसमें s की जगह पर 13/2 पुट करो और साइड में a 3, b 4 और c 6 अप्लाई करके चेक करोगे, आपके पास एरिया गिवन आ जाए।